हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये मैच दिख रहा है आपको मेरे पीछे? आपको पता है ना इसका क्या मतलब है? यस यस यस, वी आर गोइंग फॉर राइड। यस, बड़े दिनों बाद, ऑलमोस्ट 6 महीने बाद टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11, और मुझे ये सारा सामान पैक करके मेरे क्लॉ बैग और टैंक बैग में बनना है। एंड देन माई राइडिंग गियर इज़ रेडी। ऑल माई इलेक्ट्रॉनिक्स आर चार्जिंग हेयर। ये सारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारा का सारा मेरे टैंक बैग में जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द मैकबुक। ये जाएगा मेरे क्लॉ बैग में। पर ये मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम जो है, मुश्किल काम है ये ये मैंने हेलमेट रिसेंटली परचेज करा था, LS2 Pioneer 2। बट इसमें एज यू कैन सी देयर इज़ नो चिन माउंट। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़, ये रहा इसका चिन माउंट, ये मुझे इस हेलमेट में फिट करना है। तो पैकिंग खत्म करते हैं, हेलमेट रेडी करते हैं, एंड देन मैं मिलता हूँ आपसे सीधा सुबह। The next day. Bike is all set. Now it's time to leave. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका इन फ्रेश न्यू व्लॉग। बड़े दिनों बाद ये बोलने का मौका मिला है भाई, बड़े दिनों बाद। 6 महीने हो गए भाई लास्ट राइड को। दिसंबर में गया था मैं लास्ट राइड पे, और आज जून हो गया है। और क्योंकि बड़े दिनों बाद राइड कर रहा हूँ तो सब कुछ नया नया सा लग रहा है। ये ग्लव्स मैंने बड़े दिनों बाद पहने हैं, ये हेलमेट मेरा जो है मैंने पहली बार पहना है। एवरीथिंग फीलिंग सो फ्रेश ना। मुझे निकलना था 5 सवा 5 के आसपास। इट्स 6:30 राइट नाउ। भगानी पड़ेगी भाई, 10 बजे पहुंचना था ऋषिकेश अपने को, और मैप दिखा रहा है कि 11 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते। तो नाउ द सीन इज कि कार प्ले जो है सिर्फ और सिर्फ कार का रूट दिखाता है, एंड इट्स टेलिंग मी टू टेक द दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। बट अपने को तो बाइक से जाना है ना दोस्त। तो फिलहाल के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल पुट द सेकेंडरी फोन ऑन बाइक मोड सो दैट मुझे एक्सप्रेसवे ना पकड़ना पड़े और गलती से मैं एक्सप्रेसवे ना भाग जाऊँ। चलो जी, फाइनली वापस मेरठ रोड पे आ गए हैं। थोड़ा टाइम लगा है अपने को मेरठ रोड पे आने को, बट फाइनली वी आर बैक ऑन ट्रैक। 205 किलोमीटर्स टू ऋषिकेश। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज नाउ दैट आई हैव अ स्क्रीन, आई कैन सी गूगल मैप एंड लिसन टू म्यूजिक एट द सेम टाइम। फटाफट मेरठ आ जाए यार, हाईवे पे टच हूँ। ये खराब सी रोड पे चलाना बड़ा मुश्किल है यार। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मेरठ स्किप करके जो खटौली की रोड जाती है वो वाली पकड़ूंगा, और आज फाइनली वो रोड मैंने पकड़ ही ली। मेरा लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस इस रोड का बहुत ज़्यादा ख़राब था। समथिंग 6 to 7 years बैक, जब मैं जॉर्ज एवरेस्ट जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। फुल फॉग्ड आउट थी ये रोड, कुछ नहीं दिख रहा था। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रोड इज लेफ्ट साइड में नहर है, राइट साइड में खेत है, तो आप बोर नहीं होगे। हरिद्वार इज जस्ट 104 किलोमीटर फ्रॉम हियर। आवाज़ आ रही हो यार बस इस माइक में ना। मैंने माइक सेटअप तो कर दिया था, बट मैंने चेक नहीं करा एक बार भी कि हाउ इज द माइक परफॉर्मिंग इन दिस हेलमेट। ऑल्दो इसका चिन कर्टन थोड़ा छोटा है तो मुझे लग रहा है कि नॉइज बहुत ज़्यादा आने वाली है। जस्ट स्टॉप फॉर अ फ्यू सेकंड्स अक्रॉस द हाईवे। बस ये चेक करना था कि सब कुछ सही चल रहा। एंड सी व्हाट आई फाउंड, माय माय वाइट एरा बैग इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। यू कैन सी थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुक रहा है ये। बाकी बाइक इज परफॉर्मिंग रियली गुड। बस इसको टाइट करता हूँ फिर आगे निकलता हूँ। So now we are back on highway. Canal road was good, it was really good, but मैं उस पर स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा था। 80s 90 बड़ी मुश्किल से टच कर पा रहा था, और गड्ढे आ जा रहे थे। सी एक हाथ से 108 की स्पीड में से लीन हो रही है बाइक, इतना बड़ी हाईवे है, और ये छोड़ के मैं चले गया था कैनाल रोड पे। बताओ। चलो भाई, फाइनली देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। फाइनली स्टेट क्रॉस कर लिया है। नाउ वी आर इन उत्तराखंड। हल्के हल्के पहाड़ों के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। इतने दिनों बाद फाइनली मैं पहाड़ों पे आ रहा हूँ। अभी तो बहुत हल्का हल्का दिख रहा होगा, अपने ख्याल से कैमरे में ठीक से दिख भी नहीं रहा होगा मेरे को। बहुत ही मतलब 20% विजिबिलिटी पे दिख रहा है वो। अब देखो, अब दिखेंगे आपको पहाड़। सी मोस्ट प्रोबेबली अब दिख रहे होंगे। नहीं तो रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। आपके लिए तो 2 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड मुश्किल से पहुंच जाएंगे पहाड़ पे। इन 3, 2, 1 फटाक। अब देखो भाई, अब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे पहाड़? बताओ भाई, अब दिख रहे हैं कि नहीं? भाई साहब, आ गया भाई देवनगरी। ऋषिकेश इज जस्ट 10 किलोमीटर फ्रॉम 13 किलोमीटर्स। हमें जाना है ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे। One eternity later. हाँ हाँ, लेफ्ट। फाइनली तपोवन से निकलते हुए
ये सारे लोग ऋषिकेश में तपोवन रुके थे, कि सामने अपनी बलेनो जा रही है। सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज, हमने अभी सीधा डेस्टिनेशन हम ऐप नहीं लगाया, अभी हमने देवप्रयाग का लगाया है। भाई बहुत ट्रैफिक है आज, जबकि वीकडे है आज, वीकडे पे इतना ट्रैफिक होना भी नहीं चाहिए। और अभी मैं डाउन हिल में हूँ ना, इसलिए मेरे सेकंड गियर पे भी बाइक उठ रही है। अभी अप हिल शुरू हो जाएगा ना, तो फर्स्ट गियर पे उठानी पड़ेगी जीरो से, सेकंड गियर पे बिल्कुल भी नहीं उठेगी। अब जाके थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है ना, तो अब बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे पता है हम ऊपर जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर गिरते जा रहा है। लाइक नीचे 38 था, नॉट 35, और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी है। ऑल्दो तुम धूप में खड़े रहोगे तो ऑब्वियसली गर्मी लगेगी, बट मेरे को तो बाइक चलाते हो ना थोड़ी ठंडी हवा लग रही है। दिव्यांशु फिर पीछे रह गया है यार। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के धीरे चला रहा है ये। नहीं तो पिछली बार तो भाई उड़ा रहा था ये, मेरे से तेज चल रहा था। सोचो मैं बाइक पे था, वो गाड़ी पे था, और वो मेरे से तेज चल रहा था। So I'm almost 7 kilometers before देवप्रयाग। भाई इतना मज़ा आ रहा है हिमालयन चलाने में, इतना मज़ा आ रहा है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम में 5th या 6th गियर में ही चल रहा हूँ। 60-70 तो बड़े आराम से रीच हो रही है यहाँ पे, बड़े आराम से। रोड इतनी अच्छी बना रखी है, ऑल्दो गड्ढे भी हैं, पर हिमालय में पता नहीं चलता बिल्कुल भी। इन लोग को तो बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ 7 किलोमीटर है देवप्रयाग, बस यहाँ से देवप्रयाग जाते हैं, वहाँ जाके आराम से रुकते हैं फिर। जैसे हैड लंच है देवप्रयाग में, सिंपल दाल रोटी चावल सिंपल। ये रही अपनी गाड़ी, बाइक अपनी, बस अब रिफ्यूल करना है। स्टे का भी देख रहे हैं, अभी बद्रीनाथ में तो मिल नहीं रहा, तो जहाँ मिलता है वहीं रुक जाएंगे। बस बाइक स्टार्ट करते हैं, रिफ्यूल करते हैं, फिर निकलते हैं। ऑनलाइन चल रहा है, फुल कर दो। यहाँ सस्ता है, यूपी में महंगा है, वहाँ 102 चल रहा है, यहाँ 101 भी टच नहीं हुआ अभी। 8 किलोमीटर चलिए और 10.57 लीटर आया। लगा लो इस कितना एवरेज बैठता है, 308 डिवाइड बाई 10, मोटा मोटा 30 का एवरेज तो आई है। बात है कि हमारी कार बार बार पीछे रहेगी। भाई बहुत कॉन्शियसली चला रहा है गंज बाद, यार दूसरे की गाड़ी है, रिस्क नहीं लेना। अपनी सैलरी होती ना इसकी, तो ये मेरे से आगे चल रहा होता। हाँ ये संभल के चला रहा। सो द सीन इज कि बद्रीनाथ में स्टे नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। सो बड़ी मुश्किल से एक कॉन्टैक्ट मिला, एक रूम बुक करा है, वो भी लास्ट मोमेंट पे जाके पड़ रहा था। तो हमने कहा भाई करो, डन करो, देखी जाएगी, क्योंकि सही में वहाँ पे स्टेज नहीं मिल रहे हैं। आप अगर अभी ट्राई करोगे ना तो भाई बद्रीनाथ बिल्कुल फुल कर रखा है, नो स्टेज नथिंग। तो एक्चुअल प्लान वाज टू गो टू बद्रीनाथ, बट नाउ सिंस वहाँ पे बुकिंग अवेलेबल नहीं है, सो विल बी स्टेइंग समवेयर 80-70 किलोमीटर्स बिफोर बद्रीनाथ। ये देखो अब दिव्यांशु आके फॉर्म में, अब जाके आई डोंट नो कितने किलोमीटर्स बाद अब जाके मैं इसे ओवरटेक कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया इसको पकड़ने के चक्कर में। जब दिव्यांशु फॉर्म में आता है ना भाई, फिर नहीं पकड़ सकते आप उसे। यार पता है अब ना थोड़ा बोरिंग सा होता जा रहा है, क्योंकि पता है ज़्यादा किलोमीटर जाना नहीं है। हाँ भाई, भाई ज़्यादा नहीं, धीरे चल रहा हूँ, आगे हूँ मैं। क्या हो गया? कह रहा था कि भाई बोरिंग सी हो रही है राइड, इतने में फ़ोन आ गया देवांशु को कि कुछ इंटरेस्टिंग प्लान करना। लेट्स सी व्हाट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट है। किसी तो ऑफ बीट रूट पे ले आया है, कहाँ लाया है ये तो पता नहीं। क्या ढूंढ रहे हो भाई? अबे भाई गर्मी बहुत हो रही थी, तो श्रीनगर में पूल खेलने रुक गए, और बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि सामने ऊपर देख रहे हो आप, पूरा क्लाउडी हो गया। पहले दिन में बारिश बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि बारिश हो तो दूसरे तीसरे दिन हो, एटलीस्ट पहले दिन ना हो। जो हमारा स्टे जो है दैट्स 97 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, 97 किलोमीटर्स, समझ रहे हो? 3 आवर्स कह रहा है गूगल मैप। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, पूरा ट्रैफिक को रुकना पड़ गया। देख रहे हो धूल धूल से सारे पत्थर वत्थर गिर रहे हैं, उस वजह से ट्रैफिक रोक रखा। इट्स बिन ऑलमोस्ट एन आवर आई हैव बीन राइडिंग अ मोटरसाइकिल। दिव्यांशु और दूसरा भाई जो है पीछे छूट गए, क्योंकि एक जगह लैंडस्लाइड पड़ रही थी और वहाँ इतना बुरा जाम था, किस तरह 2 व्हीलर निकल गया वहाँ से। पर 4 व्हीलर के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा हैसल होने वाला है। आई थिंक एटलीस्ट आधे घंटे का हेड्सअप होगा मेरे पास अभी।
So I'm somewhere at the outskirts of Rudraprayag. ये गाड़ी बाइक ये चल रही थी रिचार्जिंग. थोड़ा रेस्ट करते हैं. 66 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. गूगल मैप से 2.5 घंटा लगेगा. लेट्स सी जो भी होता. रात के लिए तो मैं रेडी हूँ. मेरे पास फॉग लाइट्स हैं, बट उत्तराखंड इस फॉग लाइट्स के लिए रेडी नहीं है. एक्सपेक्टेड अराइवल है हमारा 8 PM का. भाई साहब, अनयूजुअली हैवी ट्रैफिक ऑन योर रूट. बिल्कुल सही बात है गूगल मैप. इतना हैवी ट्रैफिक तो नहीं होना चाहिए पहाड़ों पे. क्यों है भाई, क्यों? ये वीकडे है भाई, आज वेडनेसडे है. वेडनेसडे को इतना ट्रैफिक है, सोचो संडे को क्या होगा. संडे छोड़ो, सैटरडे को क्या होगा. और फ्राइडे रात को तो क्या ही हो. चमोली आ गए भाई. मुबारक हो जी, चमोली डिस्ट्रिक्ट एंटर कर गए हैं. यार बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को. सारे बोर्ड्स पे ना एक ही कलर का बैकग्राउंड. बहुत सही चीज़ होती है ये. ओनली 25 किलोमीटर लेफ्ट फॉर अ स्टे. रोड्स नैरो होने लगी है जगह जगह पे, और अंधेरा भी होने लगा है. फट भी रही है और एक्साइटमेंट भी है कि भाई मज़ा आएगा. पता है, जो लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं, जो लोग पहाड़ों पे नहीं आए कभी, उनको लगेगा क्या भाई तू रोड पे बाइक ही तो चला रहा है. रात में बाइक चलाना, दिन में बाइक चलाना, बात तो वही है. तो मज़ा क्या है. उनके लिए कहूँगा भाई तुम आओ पहाड़ों पे कभी और आके चलाओ मेरे साथ. जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ ना, ऐसे आके चलाओ, फिर पता चलेगा क्या फन और क्या फटना. पर पता दिक्कत कहाँ आ रही है. सामने से गाड़ी आ रही है ना, ये हाई बीम मारने की कोशिश कर रही है मेरे को. लेकिन इनको पता नहीं, अगर मैंने हाई बीम मार दी ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी इनके साथ. मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि इनको नहीं मारूं. मैं बार बार टिप्पण दे रहा हूँ कि भाई कम कर ले, बट क्या करें, लोकल ही ऐसा कर रहे हैं. फिर ये सामने वाले को कहते हैं कि भाई ये देखो, अभी इतना अंधेरा हुआ भी नहीं है कि आपको फॉगलाइट की जरूरत पड़े, बट स्टिल दे आर यूजिंग इट. मैंने फॉगलाइट यूज करने लगी तो भाई किसी को कुछ नहीं दिखेगा फिर पूरी घाटी में. ये देख लो, ये इतनी रोशनी है अभी, तब इतनी ब्राइट दिख रही है. सोचो जब अंधेरा हो जाएगा तो इस सामने वाले क्या करेगी. फाइनली रीच चमोली एंड लुक एट द व्यू. क्या बढ़िया व्यू आ रहा है माउंटेन्स का. सो वी डिड 409 किलोमीटर टुडे. 32.5 का एवरेज. भाई बहुत तगड़ा एवरेज. One hour later. हाँ भाई, भाई बहुत गंदा जाम है यार. कितना गंदा जाम था बताना जरा ऑडियंस को. ऑडियंस इस समय तो मत ही आओ.